अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके ठीक बाद क्या होता है? एक बहुत जरूरी नियम है जो ये तय करता है कि किसी को भी बस यूं ही लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। तो आज हम भारत के नए आपराधिक कानूनों में दिए गए उसी नियम को समझने वाले हैं। देखिए, गिरफ्तारी के बाद के जो पहले कुछ घंटे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं। ये वो टाइम होता है जब कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा अकेला और वनरेबल महसूस करता है, और ठीक इसी वक्त उसके अधिकारों की रक्षा करना सबसे ज़रूरी हो जाता है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। ये टिक टिक सिर्फ सेकंड्स नहीं गिन रही। यह असल में किसी की आज़ादी और सिस्टम के बीच की एक बहुत बारीक लेकिन बेहद ज़रूरी लाइन खींच रही है। तो उस घड़ी की उल्टी गिनती का जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 78 में। ये धारा एक बहुत ही सीधा सा क्रिस्टल क्लियर नियम हमारे सामने रखती है, और वो नंबर है 24। जी हां, सिर्फ 24 घंटे। कानून इस बारे में एकदम साफ है, पुलिस किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। ये एक पक्का नियम है, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। ये शब्द सीधे कानून की किताब से हैं, लेकिन इस नियम में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। एक ऐसा ट्विस्ट है जो सारी कहानी बदल देता है, और हम उसी पर आगे बात करने वाले हैं। तो ठीक है, ये 24 घंटे का नियम असल में काम कैसे करता है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कानून में एक फ्रेज इस्तेमाल होता है, बिना अनावश्यक देरी के। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि पुलिस को फुर्ती दिखानी होगी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक कानूनी आदेश है। ये 24 घंटे की सीमा को और भी मजबूत बनाता है। इस पूरी प्रोसेस को ना एक जर्नी की तरह सोचकर देखिए। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, वो 24 घंटे वाली घड़ी चालू हो जाती है, टिक टॉक टिक टॉक। लेकिन यहाँ एक पॉज बटन भी है। जब पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास ले जा रही होती है, तो उस यात्रा के दौरान ये घड़ी रुक जाती है, और आखिरी मंजिल होती है मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। और यहीं पर इस कानून का सबसे जरूरी हिस्सा छिपा है। जो बात अक्सर लोगों को पता नहीं होती, वो ये है कि इस गिनती में एक बहुत बड़ी चीज तो काउंट ही नहीं होती। तो ये स्लाइड देखिए, ये पूरे गणित को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ वो समय है जो गिना जाता है, जैसे पुलिस स्टेशन में बिताया गया टाइम, पूछताछ, कागजी कार्रवाई, ये सब 24 घंटे के अंदर आता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वो समय है जो गिना ही नहीं जाता, और वो है गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक के सफर में लगने वाला टाइम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कोई कानूनी फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम की, आप कह सकते हैं, बुनियाद का एक बहुत मजबूत पत्थर है। इस नियम को एक किले की तरह सोचिए, जिसके 4 मजबूत पिलर हैं जो किसी भी इंसान के अधिकारों की रक्षा करते हैं। पहला, ये पुलिस की पावर पर एक लिमिट लगाता है। दूसरा, ये पक्का करता है कि किसी को इल्लीगल तरीके से लंबे समय तक बंद ना रखा जाए। तीसरा, ये अदालतों को मामले की तुरंत समीक्षा करने के लिए कहता है। और चौथा, ये पुलिस को जवाबदेह बनाता है। और आखिर में ये नियम एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात कहता है। ये कहता है कि किसी भी इंसान की आज़ादी महज एडमिनिस्ट्रेटिव डिले, मतलब कागजी कार्रवाई में हो रही देरी की मोहताज नहीं हो सकती। स्वतंत्रता उससे कहीं ज्यादा कीमती है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं रोकते हैं। देखिए, कानून का काम ही है स्टेट की पावर और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच एक बैलेंस बनाना। धारा 78 उसी बैलेंस को बनाने की एक बहुत अहम कोशिश है। तो इस बैलेंस के बारे में सोचिएगा ज़रूर।